आज मैं पोयम ललाबाई एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके पोएट है विस्टन ह्यू ऑर्डन, W.H. ऑर्डन। लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम। ललाबाई या लोरी बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है, पर W.H. ऑर्डन की जो ललाबाई है वो ग्रोन अप्स के लिए है, जो बहुत सारे शेड्स और इमोशन से भरी हुई हैं। W.H. ऑर्डन ने ये ललाबाई अपने लवर के लिए लिखी है या पढ़ी है, और पोएट ये ललाबाई अपने ऐसे लवर के लिए कह रहा है जो पहले से ही सो रही है, जिसे लोरी की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है कि आधी रात में उसकी आँख खुल गई हो और वो खुद के लिए लोरी गा रहा हो, और अगर देखा जाए तो ये जो लोरी या ललाबाई होती है वो आराम और सुकून की नींद आने के लिए पढ़ी जाती है या गाई जाती है। पर ये जो पोयम है ललाबाई, वो लव के साथ साथ एंजाइटी से पूरी भरी हुई है। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। ले योर स्लीपिंग हेड माई लव ह्यूमन ऑन माई फेथलेस आर्म। पोएट अपने लवर से कहता है कि तुम अपनी नींद से भरे सर को मेरी आर्म्स में, मेरी बाहों में रख दो और सुकून हासिल कर लो। फाइंड पीस इन माई आर्म्स। और फिर पोएट कहता है कि तुम एक इंसान हो, असल में हम दोनों ह्यूमंस हैं जो किसी बात पर खुश होते हैं तो किसी बात पर दुखी होते हैं। हम दोनों ही मॉर्टल ह्यूमन हैं और हम ह्यूमन की इन सारी कंडीशंस और फीलिंग्स को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी के साथ पोएट ये कहता है कि उसकी जो बाहें हैं वो फेथलेस है, विश्वास के लायक नहीं है, बेवफा है, यानी अनफेथफुल है। यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि उसे बहुत सारी हकीकत मालूम है। दैट मीन्स ही नोज़ टू मच रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। इसीलिए इसे किसी भी दुनियावी चीज़ पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है और वो किसी भी दुनिया की चीज़ों पर भरोसा नहीं करता है। उसे किसी भी चीज़ के ट्रुथ पर यकीन करना मुश्किल है और ना ही वो किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर हम रिलाय कर सकते हैं, और ना ही ह्यूमन किसी चीज़ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है, क्योंकि जो रियलिटी है वो तुम्हें सरप्राइज़ कर देती है। रियलिटी इंसान को शॉक कर देती है और ऐसा सच दिखाती है या ऐसा सच सुनाती है तुम्हें जिससे तुम्हारे पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। इस दुनिया में किसी पर भी विश्वास करना का कोई भी तरीका नहीं है, यानी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अनफेथफुल होते हैं। इस वजह से पोएट कहता है कि माय लव, तुम इंसान हो पर तुम मेरा प्यार भी हो, तो तुम आओ और अपना सर मेरी बाहों में रख दो। तुम्हें भी सुकून और आराम की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थक चुकी हो, या हो सकता है कि तुम किसी तकलीफ़ से गुज़र रही हो। तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई परेशानी होगी जिससे तुम गुज़र रही होगी या तुम मुझसे लड़ रही होगी, जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में भी है। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुज़र रहा है। हर किसी को ज़िंदगी में कभी न कभी डिफ़िकल्टीज से गुज़रना पड़ता है। इसलिए हम किसी पर रिलाय नहीं कर सकते, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी के ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन में उसे उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए किसी पर भी रिलाय करना यानी भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, पर एक दूसरे को आराम और सुकून तो ज़रूर दे सकते हैं। इसलिए जो मेरा फेथलेस आर्म है उस पर रिलाय मत करो, पर सुकून और आराम कर लो। टाइम एंड फीवर बर्न्स अवे इंडिविजुअल ब्यूटी फ्रॉम thoughtful children and the grave proves the child ephemeral। अब पोएट कहता है कि टाइम एंड फीवर, पैशन और ट्रबल ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाती है और इंडिविजुअल की ब्यूटी भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। थॉटफुल चिल्ड्रन मतलब सोच और विचारों में मगन बच्चा एक न एक दिन बड़ा हो जाता है।
फिर जवान होता है और बूढ़ा हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाता है, यानी मरकर अपनी ग्रेव तक पहुंच जाता है। और ये चीज़ें प्रूव करती है कि बचपन यानी ब्यूटी और इनोसेंस टेम्पररी है। पोएट कहना चाहता है कि ये जो ज़िंदगी है वो मॉर्टल है, टेम्पररी है, जो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। बट इन माई आर्म्स टिल ब्रेक ऑफ द डे, लेट द लिविंग क्रीचर लाई, मॉर्टल गिल्टी बट टू मी द एंटायरली ब्यूटिफुल। फिर पोएट अपनी बिलव्ड से कहता है कि ब्रेक ऑफ द डे, पूरे दिन तुम मेरे आर्म्स में आराम कर सकती हो, रात में तुम मेरे बाजू में सो सकती हो, तुम मुझ पर रिलाय कर सकती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, बाहों में भर लूँगा, प्यार करूँगा। तुम एक लिविंग क्रीचर हो, मॉर्टल ह्यूमन बीइंग हो, तुम झूठ बोल सकती हो, तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मिस्टेक की होगी, तुम गिल्टी हो, पर मेरे लिए तुम बेहद खूबसूरत हो। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहता है कि सोल और बॉडी में कोई बंधन, बाउंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि कभी भी तुम्हारी सोच और बॉडी एक जगह नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि तुम फिज़िकली प्रेजेंट होते हो पर तुम्हारी सोच कहीं और होती है, और जो तुम्हारी सोल है वो बहुत मिस्टीरियस है, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे आसपास का माहौल बहुत खुशहाल होता है, यानी हैप्पी डे होता है, लेकिन उस वक्त तुम अंदर से बहुत ही दुखी महसूस करते हो खुद को। और कभी कभी तुम्हारे आसपास का माहौल बहुत ही दुखी होता है, परेशानियों से घिरा होता है, तब तुम अंदर से सुकून और पीस महसूस करते हो। अब पोएट ने यहाँ पर दो सिचुएशन को बताया है कि यहाँ पर कपल यानी दो लवर्स है जो ब्लेस्ड है गॉड ऑफ लव वीनस से, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और दे आर इन ऑर्डिनरी स्वून, यानी एक दूसरे की मोहब्बत में मदहोश है, बेहोश है, और एक दूसरे के साथ फिज़िकल लव में मस्त है। और तब उस फिज़िकल लव के दौरान वीनस गॉड उन्हें मैसेज भेजता है कि ये जो कार्डिनल लव है, बेसिक लव है, वो अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, पर तुम्हें यूनिवर्सल लव, होप और सुपरनैचुरल सिंपैथी को भी जानना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि फ़िज़िकल लव हेल्प करता है लवर्स को और रियलाइज़ करवाता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ चीज़ है जो इससे भी बड़ी है, पावरफुल है, पावर ऑफ कॉस्मॉस, ब्रह्मांड का पावर। और वो कनेक्ट हो जाते हैं ब्रह्मांड के पावर से, कॉस्मॉस के पावर से, यूनिवर्स के पावर से, और उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो फिज़िकल लव है उसके अलावा भी यूनिवर्सल लव भी एग्जिस्ट करता है, और उन्हें जो सुपरनैचुरल लव, सिंपैथी और जो होप है वो दुनिया के हर एक लोगों से करना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन को पोएट ने बताया है कि जो हेर्मिट है यानी जो सन्यासी हैं, जो पहाड़ों में, ग्लेशियर में, रॉक्स में रहता है ताकि वो यूनिवर्सल लव को हासिल कर सके, उसे अचानक से अंदर से महसूस होता है कि उसे किसी के साथ फिज़िकल लव करना चाहिए ताकि वो फिज़िकल लव के हैप्पीनेस को हासिल कर सके, जबकि वो यूनिवर्सल लव पाने के लिए वहाँ था। इसीलिए पोएट कहता है कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे दो लवर्स फिज़िकल लव के दौरान स्पिरिचुअल लव से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो हेर्मिट है यूनिवर्सल लव के दौरान फिज़िकल लव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और फिज़िकल लव को एक्सपीरियंस करना चाहता है। इस स्टैंजा के ज़रिए पोएट रीडर्स को बताना चाहता है कि हम ये नहीं बता सकते कि किस चीज़ से हमें खुशी या हैप्पीनेस हासिल हो सकती है, और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लाइफ हम किस तरह गुजार सकते हैं। पोएट कहता है कि तुम कितना भी इस दुनिया को समझ लो और अपने लिए सारी सिचुएशन क्रिएट कर लो ताकि तुम खुश रह सको, पर लाइफ ने कुछ और ही सोच रखा है तुम्हारे लिए, और इसे हम किसी रीज़न से समझा नहीं सकते।
इसीलिए पोएट ने स्टैंजा की शुरुआत में कहा है कि सोल एंड बॉडी हैव नो बाउंड। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहता है कि हर कोई चाहता है कि हमारा कोई वफादार रहे, यानी हमसे कोई फेथफुल रहे, यकीन और भरोसा रहे हमें हम किसी पर रिलायबल रहे और ज़िंदगी में रिलायबिलिटी और अश्योरेंस हो। फिर पोएट कहता है कि रुक जाओ, संभल जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। सर्टिनिटी और फेडिलिटी यानी यकीन और भरोसा, रिलायबिलिटी, फेथफुलनेस बेल के वाइब्रेशन की तरह है। जिस तरह वाइब्रेशन ख़त्म हो जाता है, बेल बंद हो जाती है, उसी तरह से सर्टिनिटी और फेडिलिटी हमेशा के लिए नहीं रहती, यानी यकीन और भरोसा हमेशा के लिए कायम नहीं रहता है। अब पोएट ने इस स्टैंजा में फैशनेबल मैडमैन के बारे में बोला है। यहाँ पर फैशनेबल मैडमैन रिलीजियस लीडर को बताया गया है, जो लेक्चर देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और फिर वो लोग ऐसे पीडेंटिक टोन में लोगों को हर चीज़ को बताते हैं। पीडेंटिक टोन का मतलब होता है कड़वे अल्फाज, इंसल्टिंग वर्ड्स। वो लोग जो बार बार कहते हैं वो हमेशा कहते रहेंगे। इसको पोएट ने बोरिंग क्राई कहा है। एवरी फार्थिंग ऑफ द कॉस्ट, ऑल द ड्रेडेड कार्ड्स फॉरटेल शैल बी पेड। और वो लोग कहते हैं कि जो भी तुम इस दुनिया में कर रहे हो, इसका प्राइस तुम्हें पे करना पड़ेगा, यानी तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और वो कहते हैं कि जो भी तुम गलत काम करते हो उसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसलिए तुम ये सब करना छोड़ दो। फिर पोएट कहता है कि बट फ्रॉम दिस नाइट नॉट अ विस्पर, नॉट अ थॉट, नॉट अ किसेस, नॉर लुक बी लॉस्ट। माई लव, जो भी इस प्रेजेंट वक्त में हम हैं, जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स हैं, वो रियल है, इसलिए एट प्रेजेंट हम कुछ नहीं खोएंगे। ये रात, ये जो हमारी विस्पर है, हमारे थॉट्स है, हमारी किसेस है, हमें राइट है कि हम इस नाइट को फुल्ली यानी पूरी तरह से जिए। हमें राइट है कि हम इस रात एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे से प्यार करें, दुनिया की फ़िक्र ना करते हुए। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये जो वर्ल्ड है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। फिर पोएट कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें इस रात कुछ खोना नहीं पड़ेगा, यानी तुम इस रात को कुछ लूज़ नहीं करोगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है वो तुम्हें फेथफुलनेस और ट्रस्ट देगा। बस ये जो ट्रस्ट है, फेथफुलनेस है, सर्टिनिटी है, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है। इस प्रेजेंट में जो तुम हो उसमें हम दोनों एक दूसरे को गिव एंड टेक यानी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। लव, ट्रस्ट, फेथफुलनेस, सर्टिनिटी। और आई एम श्योर यू विल नॉट लूज एनीथिंग, बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। जो है वो अब है, फ्यूचर के बारे में मैं नहीं जानता। फोर्थ स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में पोएट कहता है कि कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, ब्यूटी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये जो मिडनाइट है वो भी ढल जाएगी, और जो हमारे विज़न है, लाइफ के नज़रिए हैं, वो एक दिन बदल जाएंगे। हर चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है और मर जाती है। कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में हमेशा के लिए नहीं रहती। अब पोएट अपने बिलव्ड के लिए विश करता है कि जब ये रात ढल जाएगी और जो नई सुबह होगी, वो सुबह तुम्हारे लिए खुशी और ब्लेसिंग से भरी हुई हो, और ये जो आने वाला दिन है वो तुम्हारी ज़िंदगी में आराम लेकर आए, और जो ये मॉर्टल वर्ल्ड है वो तुम्हारे लिए काफ़ी हो, जो मेरे लिए कभी काफ़ी नहीं हुआ। ये मॉर्टल वर्ल्ड ने मुझे कभी खुशी और सेटिस्फैक्शन नहीं दिया। मैंने हमेशा इसे अनफेथफुल पाया। इसने मुझे हमेशा तकलीफ़ें पहुंचाई है और मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दी
जिसकी वजह से मैं इस दुनिया की किसी भी चीज़ पर भरोसा कर सकूं। इसलिए मैं विश करता हूँ कि ये मॉर्टल वर्ल्ड तुम्हारे लिए काफ़ी हो, जहाँ पर तुम खुशियाँ हासिल कर सको, तुम्हारे ड्रीम्स पूरे हो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिले और तुम इसको पूरी तरीके से जी सको। ये तुम्हें सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दे और तुम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सको पूरी तरह से। फिर पोएट कहता है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई हार्ड टाइम आए और उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो, आई विश उस वक्त तुम हेल्दी और वेलबींग हो, तुम उस सिचुएशन में डेस्परेट ना हो, ऐसे सिचुएशन में तुम काम और पीस में रहो। ये जो इनवॉलेंट्री पावर यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परेशानी जो अचानक से ज़िंदगी में आ जाती है, पोएट कहता है उस वक्त तुम ऐसी सिचुएशन को आसानी से पार कर सको, ऐसी सिचुएशन को तुम आसानी से हैंडल कर सको और उस वक्त तुम्हें फिज़िकल हंगर और स्पिरिचुअल हंगर ना हो, तुम काम, पीसफुल और वेलबींग रहो। फोर्थ स्टैंजा की लास्ट 2 लाइन्स में पोएट कहता है कि नाइट्स ऑफ इंसल्ट लेट यू पास, वॉच्ड बाय एवरी ह्यूमन लव। अगर जब कभी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी रात आए, तुमने कुछ गलत चीज़ की हो और ये जो दुनिया है उस वक्त तुम्हें इंसल्ट करने के लिए तैयार बैठी हो और उस भयानक रात से तुम जल्द से जल्द गुजरना चाहती हो, आई विश उस भयानक रात में तुम्हारे साथ तुम्हारे लव्ड वन तुम्हारे सपोर्ट में खड़े रहे और तुम उस वक्त लवलेस ना फील करो। तुम्हारे साइड में तुमसे प्यार करने वाले तुम्हारे साथ खड़े हो और तुम्हारी हेल्प करें ताकि तुम आसानी से उसे पार कर सको।